हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी कुशल होंगे, अच्छे होंगे। आइए हम सभी एक नोटिफिकेशंस पढ़ते हैं जिसमें देखते हैं कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा, यहां पे इंटर और मैट्रिक परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हो चुके हैं। इसी के आधार पर भरा जाएगा परीक्षा फॉर्म, है ना। इंटर व मैट्रिक की परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू, है ना। 5 अक्टूबर तक अंतिम मौका है। 5 अक्टूबर तक मौका है, ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पटना का पेपर है ये। और बिहार, यहाँ देखिए कहता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक व इंटर परीक्षा वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया वीडियो आने से 2 दिन पहले से ही शुरू हो चुकी है ना। इसके लिए शुल्क 3 अक्टूबर तक जमा किया जाएगा, अर्थात 5 तारीख तक अंतिम मौका है, लेकिन शुल्क आपको 3 तारीख तक ही जमा कर देना है ना। इसके लिए सामान्य कोटि के छात्रों को 1010 रुपये व आरक्षित कोटि के 895 रुपये का शुल्क देना होगा। ठीक है, ये कहता है यहाँ पे, ये मार्कआउट कीजिएगा, छात्र छात्राओं को, है ना, किसके, सामान्य कोटि के 1010 रुपये देना है। और आरक्षित कोटि कहें तो ओबीसी, ईबीसी, पीडब्ल्यूडी और एससी एसटी, ये सब आएंगे। ठीक है ना। ये नहीं कि आरक्षित कोटि में एससी एसटी के अलावे कोई नहीं। अब बाकी आपके विद्यालय के टीचर के ऊपर, उनके बड़ा बाबू जो होते हैं, क्लर्क होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लूटते हैं या आप पे दया दिखाते हैं। आरक्षित वर्ग में ओबीसी भी आते हैं, ईबीसी भी आते हैं, पीडब्ल्यूडी फिजिकल डिफिशियंसी वाले जो आते हैं वो है ना। अब यहाँ 2 प्रकार के आवेदन पत्र पोर्टल http://secondary.biharboardonline.com/ पर अपलोड किए गए हैं। सत्र 2025-26 के लिए रजिस्टर्ड नियमित व स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए 2 खंडों ए और बी में है। खंड ए में 1 से 15 तक विद्यार्थी का विवरण भरा हुआ है, भरा हुआ रहेगा। विद्यार्थी द्वारा मात्र खंड बी में क्रमांक 16 से 35 तक के विवरणों को भरा जाएगा। वहीं 2025-26 के पूर्व के सत्रों के रजिस्टर्ड व पात्र पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल समुन्नत एकल विषय अंग्रेजी कोटि के विद्यार्थियों के लिए यह एकीकृत बिना खंड ए व खंड बी के हैं, है ना। ये 2025 से 26 के पूर्व जो है, जिनका कंपार्टमेंटल लग गया है, पूर्ववर्ती छात्र हैं, छूट गए हैं, समुन्नत मतलब उसके समकक्ष हैं एक विषय में, है ना, कोई एक विषय अंग्रेजी कोटि के, तो उनके लिए ये बिना खंड ए और खंड बी के रहेंगे। विद्यालय के प्रधान समिति के वेबसाइट से मूल पंजीयन कार्ड व परीक्षा आवेदन पत्र का प्रपत्र डाउनलोड कर अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराएंगे। ये विद्यालय के जो प्रधान होंगे वो उपलब्ध कराएंगे। ठीक है,
सभी छात्र छात्राएं रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार फॉर्म भरेंगे। यदि आधार कार्ड या आधार आवंटित नहीं हुआ है तो घोषणा कॉलम 17 में करनी होगी। अगर हो गया है तो भी घोषणा करनी है, अगर नहीं हुआ है तो भी घोषणा करनी है। अगर हो गई होगी तो आधार कार्ड नंबर डालना होगा, नहीं हुई होगी तो कारण बताना होगा। 5 अक्टूबर तक भरे इंटर का परीक्षा फॉर्म। इंटर परीक्षा 2026 के लिए भी परीक्षा फॉर्म 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक seniorSecondary.com biharboardonline.com पर, है ना, seniorSecondary.biharboardonline.com पर ऑनलाइन भरा जाएगा। परीक्षा फॉर्म शुल्क 3 अक्टूबर तक जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क के तौर पर 1430 रुपये देने होंगे। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों के लिए अनुमति परीक्षा शुल्क 340 रुपये देने होंगे। बिहार बोर्ड ने इस संबंध में जिला पदाधिकारी को बैठक कर जानकारी देने को कहा है। रजिस्ट्रेशन कार्ड समिति ने इंटर व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले सभी स्टूडेंट को मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन कार्ड के आधार पर ही परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। आइए कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बातें लिखी गई हैं वो देखते हैं। मान्यता रद्द है तो पास के स्कूल से भरे सकेंगे फॉर्म, है ना। यानी कि जिस विद्यालय के मान्यता रद्द हो चुके हैं, कब, तत्काल में, तो उनके नज़दीक के जो स्कूल होंगे वहाँ से आप फॉर्म भरेंगे। सेंटअप परीक्षा और अनुपस्थित छात्र छात्राओं की अलग अलग सूची सभी विद्यालयों के प्रधान को सॉफ्ट या हार्ड कॉपी के समिति के कार्यालय पर जमा करनी होगी। ये प्रधान, विद्यालय प्रधान अर्थात कि विद्यालय के प्रिंसिपल और क्लर्क के काम होंगे। जो सेंटअप में उपस्थित हुए हैं, अनुपस्थित रहे हैं, उनका अलग अलग सूची जमा करना होगा। समिति ने कहा है कि अगर किसी कारणवश विद्यालय की मान्यता समाप्त हो गई हो तो जिला शिक्षा पदाधिकारी किसी निकट के मान्यता प्राप्त विद्यालय से विद्यार्थियों को संबद्ध कर ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरवाने एवं शुल्क जमा कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे। यानी कि जिनका मान्यता रद्द हो गया है स्कूल का, वो क्या करेंगे, जिला पदाधिकारी के पास जाएंगे, शिक्षा पदाधिकारी के पास, DEO के पास जाएंगे और वहाँ से उनके मार्गदर्शन में किसी स्कूल से संबद्ध होंगे, मतलब जुड़ जाएंगे, है ना। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म या शुल्क में किसी प्रकार की असुविधा होने पर हेल्पलाइन नंबर 0612232239 पर संपर्क कर सकते हैं। ये इतना ही इसमें समाप्त होता है ना।